हाँ, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है आज के इस दौर में, जहाँ इंसान के हर बॉडी पार्ट को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वहीं साइंस ने एक ऐसी टेक्निक खोज निकाली है जहाँ मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब विज्ञान के जरिए लोग अमर भी हो सकते हैं। विज्ञान एक तकनीक क्रायोनिक्स के जरिए लोगों की डेड बॉडी को फ्रीज कर रहा है ताकि उन्हें वापस से जिंदा किया जा सके। आखिर क्या है क्रायोनिक्स तकनीक जिसके जरिए इंसान को अमर बनाया जा सकता है? आखिर कैसे मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जाएगा? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। इंसान अमर है, अब तक ये बात बस काल्पनिक लगती थी, पर अब ये बात सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि साइंस ने एक ऐसी तकनीक खोज ली है जिसके जरिए इंसानों को वापस से जिंदा किया जा सकता है। और आम इंसानों को इस तकनीक पर इतना भरोसा है कि वो लोग अपनी बॉडी को फ्रीज करवा रहे हैं। साल 2018 की बात है। कोलकाता की जेम्स लॉन्ग सरानी कॉलोनी में रहने वाले सुप्रभात मजूमदार की मां की मौत हो गई। इसके बाद मजूमदार ने मां के मृत शरीर को यानी कि डेड बॉडी को एक क्रायोनिक्स कंपनी के फ्रीजर में रखने का फैसला किया। दरअसल मजूमदार को इस बात पर भरोसा है कि एडवांस मेडिकल टेक्निक और क्रायोनिक साइंस के जरिए भविष्य में मरे हुए इंसानों को जिंदा करना संभव है। सुब्रत मजूमदार ऐसा करने वाले अकेले शख्स नहीं है, बल्कि दुनिया भर में 600 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी को इसी तरह से फ्रीज करके रखा गया है। इनमें से 300 से ज्यादा डेड बॉडी तो सिर्फ 2 देश अमेरिका और रूस में है। इनमें से कई लोग तो जिंदा हैं, पर वहीं कुछ की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिन लोगों की डेड बॉडी को फ्रीज करके रखा गया है, उन लोगों की पूरी तरह से मरने से पहले इनके दिमाग और शरीर को लैब में रखा गया था। कानूनी तौर पर भले ही ये लोग मर चुके हैं, लेकिन क्रायोनिक्स तकनीक में भरोसा रखने वाले साइंटिस्ट का मानना है कि वो अभी सिर्फ बेहोश हुए हैं, उन्हें बहुत जल्दी वापस जिंदा किया जा सकेगा। यही वजह है कि दुनिया में कई सारे लोग मरने से पहले अपने परिवार के सामने इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उनके शरीर को हमेशा के लिए खत्म करने के बजाय इस तकनीक के जरिए सुरक्षित रखा जाए। इसी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत समेत दुनिया के दर्जनों देशों में प्राइवेट कंपनीज ने लैब बनाई है जो कि डेड बॉडी को सुरक्षित रखने का दावा करती है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस तकनीक पर लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, आखिर वो तकनीक है क्या। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सर्दन क्रायोनिक्स के मुताबिक इस तकनीक में इंसानों की डेड बॉडी को -200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कि बॉडी सेफ रहेगी। इसके बाद अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्निक बनाई गई जिससे कि मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा किया जा सकेगा, तब इन डेड बॉडीज को फ्रीज में से निकाल कर वापस जिंदा किया जाएगा। अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड गिब्सन के मुताबिक जब इंसान कोई तकनीक या साइंस जिंदा रखने में असफल हो जाता है, फिर मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को फ्रीजर में इस उम्मीद में रखा जाता है कि भविष्य में विज्ञान और मेडिकल साइंस के डेवलप होने के बाद उस इंसान को फिर से जिंदा करना संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि डिमोलिशन मैन और वनीला स्काई जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी इस तकनीक के जरिए मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा करने की संभावनाओं को दिखाया गया। कैसे फ्रीज की जाती है इंसानों की बॉडी? किसी इंसान की मौत होते ही क्रायोनिक्स एक्सपर्ट्स एक्शन में आ जाते हैं। डॉक्टर इस बात को ध्यान में रखते हैं कि डेड बॉडी के दिमाग तक ऑक्सीजन और ब्लड की पूरी तरह से सप्लाई होती रहे। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है। क्रायोनिक्स तकनीक में डेड बॉडी को बर्फ से पैक करके एक ऐसी दवा में रखा जाता है जो खून के जमने को रोक सके। इसके बाद शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स में से पानी निकालकर उसकी जगह ग्लिसरॉल से बना एक केमिकल डाल दिया जाता है। इसके बाद -130 डिग्री टेम्परेचर से -196 डिग्री टेम्परेचर शरीर को ठंडा करके जमा दिया जाता है। इसके बाद डेड बॉडी को नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में उल्टा करके लटकाया जाता है। दरअसल बॉडी को उल्टा करके लटकाने की भी एक वजह है। बॉडी को उल्टा करके इसलिए लटकाया जाता है ताकि अगर कंटेनर लीक भी हो रहा हो तो भी दिमाग बर्फ में रहे। इस तकनीक के जरिए डेड बॉडी को आगे आने वाले सालों में सेफ रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा हर कोई परमिशन के बिना नहीं कर सकता है। इसको लेकर भी कुछ लॉज हैं जिनके बाद एक इंसान को उसकी बॉडी को फ्रीज करवाने की परमिशन मिलती है। इसको लेकर अलग कानून है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मरे हुए इंसान के शरीर को फ्रीज करने के लेकर क्या कानून है। जीवन जीने के अधिकार लगभग सभी देशों के संविधान में एक जैसा है, लेकिन क्या यह अधिकार मौत के बाद भी होता है? इस सवाल का जवाब 6 अक्टूबर 2016 को लंदन हाई कोर्ट के एक फैसले में मिला था। यहाँ 14 साल की एक लड़की की कैंसर से 17 अक्टूबर 2016 मौत हो गई। अपनी मौत से पहले उसने लंदन हाई कोर्ट में एक याचिका यानी कि पिटीशन दायर की थी कि उसकी मौत कैंसर बीमारी से होने वाली है। ऐसे में एक बार फिर से उसे जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत साधारण कारण से नहीं हो रही है। ऐसे में बच्ची और उसके परिवार का भरोसा था कि 50 या 100 साल बाद मेडिकल साइंस में उसकी बीमारी का इलाज संभव होगा
और उसे डॉक्टर एक बार फिर जिंदा कर सकेंगे। इसलिए क्रायोनिक्स तकनीक से अपने शरीर को सुरक्षित रखने की कोर्ट से अपील की थी। इस मामले में जस्टिस पीटर जैक्सन ने लड़की के शरीर को 100 साल तक फ्रीज करने की इजाजत दे दी थी। वहीं बात अगर भारत की करें तो इंडियन फ्यूचर सोसाइटी के फाउंडर अविनाश कुमार सिंह के मुताबिक भारत में बॉडी को फ्रीज करके रखने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। यहाँ कोर्ट और सरकार से इजाजत लेना काफी मुश्किल है। जितना कानून की इजाजत लेना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा इसका खर्च उठाना मुश्किल है। एल्कोर क्रायोनिक्स नाम की कंपनी के मुताबिक मौत के बाद शरीर को क्रायोनिक्स तकनीक के जरिए फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसका खर्च बहुत है। एल्कोर क्रायोनिक्स कंपनी के मुताबिक पूरी डेड बॉडी को फ्रीज कराने की लागत करीब $200,000 यानी कि करीब 1,70,00,000 रुपए, जिसमें सिर्फ इंसान के दिमाग को फ्रीज कराने की लागत 65 लाख रुपए है। वहीं पूरी बॉडी को फ्रीज करवाने में लगभग 1 करोड़ का खर्च आता है। इस तरह से पूरे शरीर को फ्रीज करने में लगभग 1,65,00,000 रुपए का खर्च आने वाला है। कंपनी के मुताबिक इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी को सेफ रखने के लिए हर साल का खर्च $705 यानी कि 52,874 रुपए। दोस्तों, वैसे तो लोग अपनी बॉडी को फ्रीज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन सभी इंसानों को ये करोड़ों रुपए वसूल होंगे, यानी कि क्या ये लोग वापस से जिंदा हो सकेंगे? अमेरिका के टेक्सास स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बायोएथिक्स एंड हेल्थ ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर रिचर्ड गिब्सन के मुताबिक इस तकनीक से इंसानों को जिंदा करने की बात पर दुनिया के वैज्ञानिक दो खेमे में बटे हुए हैं। कुछ लोग इस पर अभी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि अगले 50 से 100 साल में ऐसा संभव है। प्रोफेसर्स के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि विज्ञान एक ऐसी तकनीक लेकर आए जिसमें मरे हुए इंसान वापस जिंदा हो सके। भले ही अभी ये सब काल्पनिक लग रहा हो, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा कर सकता है। हालांकि रिचर्ड का मानना है कि कई सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन रिसर्च जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तकनीक पर रिसर्च बहुत पहले से की जा रही है। वहीं दिमाग को सुरक्षित करने का एक्सपेरिमेंट पहले भी किया जा चुका है। इस समय ये एक्सपेरिमेंट एक खरगोश पर किया गया था। अमेरिका के मिशिगन स्थित क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट डेनिस के मुताबिक फरवरी 2016 में खरगोश के दिमाग को क्रायोनिक्स तकनीक से बेहद ठंडे माहौल में रखा गया था। कई सप्ताह के बाद उसकी जांच की गई तो पाया गया खरगोश का दिमाग तब भी सुरक्षित था। हालांकि डेनिस के मुताबिक मरे हुए खरगोश का दिमाग फिर से चलाना और किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने में बहुत फर्क है। वहीं आपको बता दें कि क्रायोनिक्स तकनीक की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक एल्कोर के मुताबिक आगे आने वाले 100 साल या फिर 1000 साल में भी ये संभव हो सकता है। ये कितना संभव हो पाएगा, इस बात का जवाब तो अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आज से करीब 55 साल बाद भी एक ऐसी तकनीक के जरिए एक बॉडी को सेफ रखा गया था जो कि आज भी ऐसी है। साल 1965 में अमेरिका की लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी ने ऑफर दिया था कि वो किसी भी मरे हुए शख्स की बॉडी को सेफ रख सकते हैं। ये संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन अमेरिका में लोगों की मौत के बाद की जिंदगी को रिसर्च करने के काम करती है। इस संस्था ने कहा था कि इस बॉडी को बर्फ में जमा कर रखा जाएगा। इसके लिए जेम्स बेडफोर्ड नाम के एक अमेरिकी प्रोफेसर ने हाँ कहा था। 1967 में उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी को क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए जमा कर रखा गया, जो कि आज भी मौजूद है। तो ये थी क्रायोनिक्स तकनीक की पूरी जानकारी। क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा जब मरे हुए इंसानों को वापस से जिंदा किया जा सकेगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।